लगातार कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए बार बार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनिए। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। अनलॉक की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, लेकिन आपको लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि तीसरी लहर भी सामने है और उससे अगर बचना है तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। बात सबसे पहले राजस्थान की। राजस्थान के कोटा से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वो वीडियो आपको दिखाते हैं, जिसमें 2 बाइक पर सवार 6 बदमाशों ने दुकान पर बैठे कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। गनीमत ये रही कि फायरिंग में कारोबारी को कोई नुकसान नहीं हुआ। घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक बदमाश सड़क पर खड़ा होकर पिस्तौल से लगातार फायरिंग करता दिखाई दिया। इस दौरान वहां एक बाइक खड़ी दिखाई दी, जिस पर 2 बदमाश नजर आए। थोड़ी ही देर में वहां एक दूसरी बाइक भी पहुंची, जिस पर 3 बदमाश बैठे थे। फायरिंग के बाद सभी बदमाश वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही फौरन पुलिस भी वहां पहुंच गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी में दिख रहे बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। तो ये कोटा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज ये सामने आया, जहां पर बाइक पर देखिए ये कुछ लड़के मौजूद हैं, कुछ ने अपना चेहरा ढका है, और पुलिस आखिरकार अब इस पर क्या कार्रवाई कर रही है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ताबड़तोड़ ये यहाँ पर सीसीटीवी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, आते हैं, फायरिंग करते हैं। गनीमत ये रही कि जो फायरिंग हुई उसमें जो कारोबारी है उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक बदमाश सड़क पर खड़ा होकर पिस्तौल से लगातार फायरिंग करता रहा। सबसे पहले वो 3 लोग बाइक पर बैठकर आते हैं, उसमें से एक शख्स नीचे उतरता है और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करता हुआ दिखाई देता है। सर हम हिसाब कर रहे थे, जितने में मतलब कि बाइक से 2 बाइक पे 6 जने आए और आते ही ना पापा पे फायर कर दिया सर उन्होंने। लगी तो नहीं किसी को? सर लगी तो नहीं, हम सब ने इधर टीन शेड के पीछे इधर बच के जान बचाई सर। विवाद चल रहा है कि आप लोगों का? सर पहले विवाद हमारा पहले सर विवाद चल रहा था, हमारी लड़ाई हुई थी सर, उस चक्कर में हमारा विवाद चल रहा है सर। किससे? सर हुए हमारे गुलशेर अली से और एक इमरान कालिया से सर। सूचना मिली थी दिन में करीब 11 बजे के करीब, कैलाश फ्रूट एंड वेजिटेबल कंपनी है अपने सब्जी मंडी में। यहाँ पर 2 बाइकों पर 6 लड़के आए और इसको एम करते हुए इसकी दुकान पर फायर किए और फायर करके यहाँ से भाग गए। इस संबंध में अभी सभी अधिकारी यहाँ पधारे हैं, सीसीटीवी वगैरह देख रहे हैं और हुलिये के आधार पर मुलजिमों की तलाश के लिए नाकेबंदी वगैरह करा रहे हैं। भवानी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। भवानी, आखिरकार क्या वजह रही, ये कौन लोग थे जो गोलियां चला रहे थे और क्यों चला रहे थे? देखिए, अभी तक की जो पुलिस जांच हुई है उसमें ये सामने आया कि ये जो व्यापारी है जिस पर फायरिंग की गई है उससे पुरानी कोई रंजिश से जुड़ा हुआ मसला है। लेकिन क्योंकि जब तक आरोपी अभी पकड़े नहीं गए तो ये फिरौती का भी शक किया जा रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि फिरौती वसूलने के लिए किया गया है। व्यापारी ने नहीं कहा कि अभी तक उससे फिरौती वसूलने को लेकर कोई कॉल आया। दूसरा, आप देखिए कि आप जो सीसीटीवी फुटेज देंगे तो उसमें फायरिंग इस तरीके से की जा रही है कि उसके आसपास से गोली निकल रही है। अगर वो चाहते तो उसको गोली मार सकते तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी हत्या नहीं करना चाहते। अगर हत्या करना चाहते थे तो कर सकते थे, जिस तरीके से जो फायरिंग की फुटेज है उस हिसाब से। अब पुलिस दबिश दे रही है, पकड़ रही है, कुछ उनके नज़दीकी है उनको पुलिस ने अभी डिटेन किया, उनसे पूछताछ की जा रही है, पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है और आरोपियों को जब पकड़ में आएंगे तब पूरे मामले का खुलासा होगा कि फायरिंग क्यों की गई। वो भी बीच बाजार फायरिंग की गई, फल मंडी के अंदर जहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, लोग देख रहे थे, तो दहशत पैदा करना चाहते थे। लेकिन वो दहशत क्यों पैदा करना चाहते थे दिन दहाड़े फायरिंग करके? ये तमाम चीज़ें हैं जिनके जवाब तब पूरी तरह से मिलेंगे जब आरोपी पकड़ में आएंगे। जी ठीक, जरा भवानी की तस्वीरें भी एक बार फिर से दिखा दें। सीसीटीवी तस्वीरें हैं जो अब सामने आई है, जिसमें एक बाइक दिख रही है और एक बाइक पर 3 लोग बैठे दिख रहे हैं। एक और बाइक यहाँ पर है जिसमें भी 3 लोग सवार हैं, यानी 6 ये बदमाश वहां पर पहुंचते हैं। 14 जून का ये वीडियो, चेहरे को ढके हुए ये शख्स, जिसमें एक शख्स जब नीचे उतरता है तो ताबड़तोड़ वो फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए दूसरी बाइक जिसमें भी 3 लड़के बैठे हैं, उसके बाद फायरिंग कर ये लोग उसी रास्ते से, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चले जाते हैं। हालांकि जिस कारोबारी पर हमला करने की इन्होंने कोशिश की, किसी तरह उसने अपनी जान बचाई। ये 2 तस्वीरें भी इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं कि बाल जो कारोबारी है वो बच्चा, हालांकि रंजिश की बात वो अभी फिलहाल उससे इनकार कर रहा है। लेकिन क्या वजह रही, दिन दहाड़े ये 6 बदमाश पहुंचते हैं और ताबड़तोड़, 1-2 नहीं, ताबड़तोड़ फायरिंग वहां पर की जाती है। भवानी हमारे साथ मौजूद हैं। भवानी, क्या अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई की है?
देखिए अभी तक जो आरोपी है वो तो नहीं पकड़े गए। पुलिस ने टीम बनाई है बाकायदा और सर्च कर रही है आरोपियों को पकड़ने की, लेकिन आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बिल्कुल बाहर है। काफ़ी कोशिश कर रही है। उनके नज़दीकी लोगों को ज़रूर कुछ डिटेन किया गया जिससे पूछताछ पता लगाया जा सके कि वो गए कहाँ, किस जगह छुपे हुए हैं, किन्होंने शरण दी है, वो तमाम। अभी पुलिस उन आरोपियों के नज़दीक नहीं पहुंची है और पुलिस की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से इनमें से एक भी अगर आरोपी पकड़ा जाए तो पूरे मामले का खुलासा हो सके कि पूरा मसला है क्या, क्योंकि वही सच बता पाएंगे कि आखिर अटैक क्यों किया गया। व्यापारी पुरानी कोई रंजिश का मामला बता रहा है, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से अटैक हुआ और आप दिन दहाड़े फायरिंग हुई है, केवल ये रंजिश से जुड़ा मामला नहीं हो सकता है, तो कहीं फिरौती से जुड़ा हुआ मामला तो नहीं है या और कोई वजह तो नहीं है। और पूरे मामले में वो व्यापारी की हत्या करना चाहते थे या सिर्फ दहशत पैदा करना चाहते थे, ये तमाम चीज़ें हैं। तो इसके लिए अब इंतज़ार यही किया जा रहा है कि पुलिस कब तक आरोपियों को दबोचे। ठीक है। भवानी, ये जो फायरिंग हुई इसमें कितना नुकसान हुआ, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका था, ये फल मंडी का इलाका है, तो वहाँ गोलियां चली। नुकसान से ज़्यादा है कि वहाँ पर जिस तरीके की दहशत हुई है, जिस तरीके से लोगों के अंदर, क्योंकि जो लोग मंडी में आ रहे थे, इसके अलावा उनमें अभी तक दहशत है कि कैसे ऐसे दिन दहाड़े आए और वहाँ पर इस तरीके से फायरिंग करे। इस वजह से काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पुलिस इन आरोपियों को पकड़े। अगर इस तरीके से दिन दहाड़े फायरिंग होती है, इस तरीके से अगर आते हैं और गोलियां चलाते हैं, तो कौन लोग सुरक्षित है? ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ बड़ा मसला है कोटा के अंदर कि अगर ऐसे दिन दहाड़ फायरिंग हो रही है तो आखिर आम लोगों की सुरक्षा कैसे होगी? पुलिस को ये सोचना होगा, इस डर को ख़त्म करना होगा। ये भी इंतज़ार किया जा रहा है कि न केवल आरोपियों के खिलाफ एक्शन हो, ऐसी घटना, ऐसी वारदात फिर न हो, उसको लेकर पुलिस क्या करती है और सरकार क्या करती है, इस पर भी नजर रहेगी। ठीक है, जरा एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दें। सीसीटीवी तस्वीरें जिसके आधार पर टीम बनाई गई है और अब ये जो 6 लड़के जो तस्वीरों में दिख रहे हैं, इनको पकड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन जरा उस वक्त का मंजर देख लीजिए जब 2 बाइक पर ये 6 लड़के सवार होकर वहां पहुंचते हैं। ये फल सब्जी मंडी जहां पर भारी तादाद में लोग मौजूद थे, एक कारोबारी को टारगेट करने की इन्होंने कोशिश की। क्या ये सिर्फ डराने की कोशिश थी, धमकाने की कोशिश थी, या वाकई जान लेने की कोशिश के तहत ये लोग वहां पहुंचे थे? अब इसी के तहत जांच आगे बढ़ रही है। हिसाब कर रहे थे जितने में मतलब कि बाइक से 2 बाइक पे 6 जने आए और आते ही ना पापा पे फायर कर दिया सर उन्होंने। लगी तो नहीं किसी को? सर लगी तो नहीं, हम सब ने इधर टीन शेड के पीछे इधर बच के जान बचाई सर। विवाद चल रहा है क्या आप लोगों का? सर पहले विवाद हमारा पहले सर विवाद चल रहा था, हमारी लड़ाई हुई थी सर, उस चक्कर में हमारा विवाद चल रहा है सर। किससे? सर हुए हमारे गुलशेर अली से और एक इमरान कालिया से सर। सूचना मिली थी दिन में करीब 11 बजे के करीब, कैलाश फ्रूट एंड वेजिटेबल कंपनी है अपने सब्जी मंडी में, यहाँ पर 2 बाइकों पर 6 लड़के आए और इसको एम करते हुए इसकी दुकान पर फायर किए और फायर करके यहाँ से भाग गए। इस संबंध में अभी सभी अधिकारी यहाँ पधारे हैं, सीसीटीवी वगैरह देख रहे हैं और हुलिये के आधार पर मुलजिमों की तलाश के लिए नाकेबंदी वगैरह करा रहे हैं। भवानी, ये जो कारोबारी है खुद बता रहा है कि कुछ लोग से रंजिश थी, उन लोगों से क्या अभी तक पूछताछ हो रही है? देखिए, वो जो रंजिश से जुड़ा हुआ मसला है उस पर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसी के तहत कुछ लोगों को डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो आरोपी है जिनको जो व्यापारी है आइडेंटिफाई कर रहा है कि इन लोगों से रंजिश थी, जिसमें जो फायरिंग करने वाले भी लोग हैं 1-2 शामिल हैं, तो उनसे भी उनके परिवार वालों को बुलाया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। उसमें 2 मकसद है, एक इस फायरिंग का मकसद जान सके पुलिस की आखिर फायरिंग क्यों की गई, क्या रंजिश थी या कोई फिरौती से जुड़ा हुआ मसला था या और कुछ था। दूसरा, किस तरीके से आरोपियों तक पहुंचा जा सके, क्योंकि आरोपियों तक पहुंचने के लिए उनके जो नज़दीकी परिवार वाले हैं, रिश्तेदार वाले हैं, उनसे इसलिए पूछताछ की जा रही है कि कहीं किसी ने शरण तो नहीं दिए, देखा किसने। इसके अलावा उन विटनेस की जिन रास्तों से वो निकले थे उसमें से उनके भी सीसीटीवी फुटेज और खंगाले जा रहे हैं, जिससे पता लगा सके कि वो आखिर किस रास्ते से कहाँ भागे हैं, ये पता लगाया जा सके। तो पुलिस पूरे मामले को खंगाल रही है और सबसे पहले पुलिस की कोशिश है कि आरोपियों को पकड़ा जाए, और जब आरोपी पकड़े जाएंगे तभी पूरे मामले का पूरा सच है वो खुलासा होगा कि मकसद क्या था। क्या व्यापारी को हत्या करना चाहते थे, क्या पुरानी रंजिश का, जैसे व्यापारी कह रहे हैं वो मामला था, या कुछ फिरौती का मामला था।
और अगर फिरौती का मामला होता तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस तरीके से शहर के बीच दिन दहाड़े फायरिंग होना और इस तरीके की दहशत पैदा करना, ये चौंकाने वाला है। वो तो इन सब पे नजर है। इसके अलावा जो पुलिस है, कोटा पुलिस, ये भी देख रही है कि इस तरीके बिल्कुल। तो अभी देखिए पुलिस जो है वो जांच कर रही है, टीम बना दी गई और जल्द ही